हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, हंसन डिजीज हो गया है तो इसका कुछ प्रॉब्लम है जो कि अटपटे लगेंगे। आपको ऐसे लोग लेप्रोसी का इलाज बताएंगे कि आपका मन सुन के घबरा जाएगा और दिमाग चकराने लगेगा। करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। मेरे कहने का मतलब है कि कुष्ठ रोग में यदि आपको जलन होता है, बर्निंग, बहुत सारे, सभी मरीजों को तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मरीज को हाथ में जलन होता है या पैर में जलन होता है। आज के डेट में, माने आज ही के दिन एक मरीज हमसे संपर्क किए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, और वो काफ़ी जगह से वो अपना दिखा चुके हैं और 6 महीना से लगभग मेरा वीडियो लगातार देखते रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर ने बताया कि जब उन्हें सरकारी अस्पताल में, कि जब उनका ये जो हाथ का जलन जो है नहीं ठीक हो रहा है और एमडीटी का कोर्स भी 1 साल वो ले लिए थे, तो उन्होंने सलाह दिया डॉक्टर साहब ने कि पानी में रखिए, इसको पानी में रखिएगा तो जलन ख़त्म हो जाएगा। लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं, क्या इस बात से आप संतुष्ट हैं कि पानी में हाथ रखने से लेप्रोसी के मरीज का जो जलन होता है ठीक हो जाएगा? जलन आ जाता है तो यह एक गंभीर अवस्था है लेप्रोसी के लिए। केवल पहले सुन्न होता है। कुष्ठ रोग में क्या होता है, चमड़ा सुन्न रहता है। तो चमड़ा सुन्न रहता है और शुरू में कई लोगों को मालूम नहीं चलता है कि उन्हें कुष्ठ रोग हुआ है, अथवा बहुत समय के बाद में मालूम चला और एमडीटी का दवा उन्होंने लिया, कुछ लक्षण तो कंट्रोल हो गए लेकिन उनका जलन ठीक नहीं हुआ। तो पानी में डॉक्टर साहब ने सलाह दी थी कि पानी में हाथ रखिएगा तो इससे जलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यह सलाह आपके लिए सही नहीं है। आप पानी में हाथ रख कर देखिए, ठीक हो जाएगा तो फिर आप कहिएगा यह दवा से ही ठीक होगा, वो भी होम्योपैथिक दवा से। पहले आइए लेप्रोसी के लक्षण पर हम विचार करते हैं। ये लेप्रोसी जब भी कहलाएगा, कुष्ठ रोग जब भी कहलाएगा, हम लक्षण क्यों बताते हैं? लक्षण इसलिए बताते हैं हम कि गलत डायरेक्शन में यदि आपका इलाज चला गया है कुष्ठ रोग और पकड़ में नहीं आया, दूसरे बीमारी का यदि इलाज होने लगा, तो आप बाद में बहुत फेरे में पड़ जाएंगे। ये अगर शरीर में, बॉडी में ज़्यादा दिन तक रह गया तो क्या होगा, इससे हाथ पांव का उंगली को टेढ़ा कर सकता है और शरीर में सूजन और दर्द आ सकता है। आँख से कम दिखाई देना भी संभव है, आँख का रोशनी भी जा सकता है। और पैर से चप्पल निकलना, जब शून्य धीरे धीरे बढ़ेगा, मालूम जब नहीं चलेगा, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जब नहीं होगा, तो सुन्नापन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वो आप विकलांगता की तरफ बढ़ने लगते हैं। यानी पैर में जब चलते हैं तो पैर में बहुत कम ताकत आपको मिलता है। पैर से चप्पल निकल जाएगा, इसका आपको खास पहचान हम बताए हैं। पैर से भी चप्पल निकल जाता है और हाथ में कोई भी कलम, पेन, कुछ भी सामान रखेंगे तो होल्ड अप नहीं कर पाएंगे, आसानी से छूट जाता है, गिर जाता है। तो कुष्ठ रोग में सबसे बड़ी चीज़ है कि चमड़ा सुन्न है। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है तो सुन्न होना, सुनबहरी, ये कोई भी बीमारी का नाम नहीं है। सुनबहरी का मतलब ही होता है कोढ़िया, कोढ़, हंसन डिजीज। कई लोगों को चमड़ा सुन्न हो जाता है
तो लोग कहीं कहीं सलाह ले लेते हैं झाड़ फूक वाले, कहीं ओझा गुनी मिल गए। गांव के कम जानकार लोग, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, उनसे यदि आपको पाला पड़ गया तो सीधे बताएंगे कि सुनबहरी है। अब सुनबहरी नाम सुनने से तो बहुत साधारण लगता है, आप उसको इलाज नहीं कराते हैं, और जब ज़्यादा दिक्कत करने लगता है तब आप चलते हैं इलाज कराने के लिए। उस समय में और कोई बता देता है कि MDT खाइएगा। सरकारी अस्पताल में जब जाइएगा तो आपको MDT दवा मिलेगा, और आपको लगता है कि इससे क्या है, फ्री में मिलता है, 1 साल तक का आपको तो कोर्स करना है। जब 1 साल का कोर्स भी कर लेते हैं, उसके बाद भी जब आपका बीमारी ठीक नहीं होता है या रिएक्शन करने लगता है, साइड इफेक्ट आने लगता है, और जब बीमारी ठीक नहीं होता है, उधर डॉक्टर आपको बोल देंगे कि 1 साल का कोर्स है, आपको MDT अब इसके बाद ज़्यादा दिया ही नहीं जाएगा। तो एक ही ओर तो आपको दवा बंद कर दिया गया, और जलन हो रहा है तो पानी में डुबाने से, वाटर में हाथ रखने से थोड़े आपका बीमारी ठीक होगा, जलन का बीमारी। इसके लिए होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि आपको हाइड्रोकोटाइल, ये हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक ले सकते हैं, जिससे कि बीमारी आपका फैले नहीं, आगे बढ़ने से रोक देता है। इसका मतलब नहीं कि इसी से ठीक हो जाएगा। कई लोग इसी को समझते हैं कि ले लेंगे, खा लेंगे, इतने में अब ठीक हो जाएंगे, अब मने मने खूब खुश रहते हैं कि इसी से ठीक हो जाएगा। अरे इससे ठीक नहीं होगा। उसका लक्षण जो होता है, जो दिक्कत होता है, अपने सिम्टम लक्षण के अनुसार अपना पूरा बीमारी का डिटेल्स बताकर आप ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और लंबे समय तक इसका इलाज करनी पड़ती है। लंबे समय तक इलाज चलने के बाद ही आपका बीमारी ठीक होता है। फोड़े पूरे शरीर में आपको फोड़े निकलने लगते हैं। फोड़े नाखून जो है ये काला होने लगेगा, और ये नाखून मोटा होने लगेगा, खराब होने लगेगा, और धीरे धीरे नाखून गिर जाएगा। इसमें हाथ पांव के उंगली में घाव बन सकता है, और घाव बनने के कारण यदि समय पर उपचार नहीं किया गया तो उंगली आपका ड्रॉप हो सकता है। जलन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अगर शुरुआती दौर में यदि कहें तो जब चमड़ा सुन्न होने से भी पहले आपका और क्या लक्षण आएगा, तो चमड़ा सुन्न होने से पहले झुनझुनी, कहीं पर भी मारेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा झुनझुनी, और कहीं चोट लग जाए तो लगेगा कि बिजली की तरह झटका लगा, और सुई चुभने जैसा हमेशा चुभते रहता है। यही सब तो लक्षण देखना है। क्या देखना है? यदि शुरू में ही कुष्ठ रोग को आप पकड़ना चाहते हैं तो सुई चुभने जैसा मालूम होता है, तो आपको इसको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी है, और बिजली की तरह आपको झुनझुनी आए, झटका लगे, तब आपको कुष्ठ रोग का लक्षण दिखाई देता है। तीसरा आप ये समझ सकते हैं कि जब चमड़ा सुन्न हो जाए। चमड़ा सुन्न होने का मतलब है कि कहीं पर भी चमड़ा मोटा हो जाए, धब्बे आने लगे, चमड़ा जो होता है सामान्य से उठा लगेगा, इस सामान्य से उठा लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका स्किन है, तो ये जैसे पैसा है, पैसा की तरह गोल ये यहाँ पर उठा हुआ दिखाई देगा आपका चमड़ा थोड़ा सा उठा हुआ गोल नहीं भी रह सकते हैं, किसी रूप में वहाँ आपका उठा हुआ चमड़ा दिखाई देगा। थोड़ा सा मोटा हो जाएगा स्किन मोटा हो जाएगा, और इसके आँख यदि चेहरे में आ गया, लेप्रोसी का लक्षण यदि चमड़ा सुन्न हो जाए कहीं का, तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, पलक आप या तो गिरेगा नहीं या तो फिर उठेगा नहीं, कई लोगों का मुंह भी पूरा खुल नहीं पाएगा। ये सारे लक्षण होते हैं। और जहाँ पर सुनबहरी हो जाए, वहाँ का त्वचा जहाँ पर सुन्न है, वहाँ का केस सारे झड़ जाते हैं, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। यदि आपको यह बीमारी हुआ है तो क्या होगा? केस झड़ जाता है,
वो वापस धीरे धीरे हो जाएगा। हाथ पाँव का जो उंगली टेढ़ा हो गया है वो भी धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। और इसमें भारी कमजोरी, थकान, आपका त्वचा जो है भद्दा दिखने लगता है, गंदा, मैला और शाइनिंग खत्म होने लगता है। और जैसे जैसे दवा चलेगा, होम्योपैथिक दवा, धीरे धीरे वापस आने लगता है शाइनिंग। और इसके साथ क्या करना है, फल फ्रूट जरूर लीजिए। हर वीडियो में हम बताते हैं संतरा, आंवला, अनार, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर सब कुछ लेना है। अब कई मरीज बोलते हैं सर हम बहुत गरीब हैं। गरीब है तो थोड़ा थोड़ा ही आप प्रयास करिए काजू खाने का, किशमिश खाने का। और कई वीडियो में बताए हैं चटोर हो जाइए खाने पीने में, तभी जाके आपका लेप्रोसी का बीमारी जाएगा। क्या हो जाइए, चटोर हो जाइए। चाहे कहीं से भी आप व्यवस्था करें शरीर के लिए, अपने बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए, आपका बॉडी स्ट्रांग होगा तब भी आपका लेप्रोसी, कुष्ठ रोग भागेगा। फिर समझिए, ये मेमोरी को भी कम कर देता है, यानी स्मरण शक्ति और सेक्स पावर, यौन क्षमता को भी लगातार धीरे धीरे कम करने लगता है, जिससे आप नपुंसक हो सकते हैं। बच्चे पैदा करने में एक दिन आप सक्षम नहीं हो पाएंगे इस बीमारी की वजह से। यह एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, लेकिन आसपास में बैठते हैं, इससे भी नहीं फैलता है, लेकिन आज ही खांसने से, छींकने से फैल सकता है। रुमाल का प्रयोग करिए, मास्क का प्रयोग करिए, गमछे का प्रयोग करिए, इसका ध्यान जरूर रखिए। हेल्दी खाना, रिच डाइट जरूर आप लीजिए। और इसमें साबुन जो है हमेशा आप पियर्स, इस टाइप का साबुन जो भी है, किसी भी ब्रांड के कंपनी का है, आप इसको मिला लीजिए, देख लीजिए और इस टाइप का साबुन का आप प्रयोग करिए। ये बहुत सारा होम्योपैथिक में भी आता है, होम्योपैथिक में भी आता है साबुन मेडिकेटेड, कोई भी बहुत प्रकार का इसमें आता है, लेकिन ग्लिसरीन युक्त होना चाहिए। और कई लोग तेल कौन सा लगाएं, मलहम कौन सा लगाएं, तो सबसे बड़ी चीज़ है चालमोगरा। ये बहुत प्रसिद्ध आपका कुष्ठ रोग का ये तेल है, आप इसे लगा सकते हैं। और ये 250 रुपये का पड़ता है। कहाँ कहाँ लगाएंगे, इससे बढ़िया है कि मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का प्रयोग करें, सबसे अच्छा है करू तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो करू तेल का प्रयोग करें नहाने से पहले, और आंवले का प्रयोग करें किसी भी रूप में, चटनी में, मुराबा में, बहुत सारे रूपों में आपको मिल जाएगा। तो कुष्ठ रोग के लिए जब जलन होने लगे तो पानी में डालने से आपका ये नहीं जाएगा। इस तरह के सलाह पर आप विश्वास न करें, खुद प्रयोग करके देखेंगे क्या आपका पानी में हाथ डाल देने से कुष्ठ रोग का जलन ठीक हो जाएगा? कभी नहीं ठीक होगा। ये आपका शरीर जो है बूढ़े के तरह होने लगे, चमड़ा एकदम लूज होने लगे बूढ़े के तरह, और भारी कमजोरी और थकान लगे, धूप बर्दाश्त न कर सके, कुष्ठ रोगी को किसी भी गर्म कोई भी चीज़ हो, चूल्हे हो, वहाँ पर नहीं बैठनी चाहिए। गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं बस में, तो आगे वाले सीट पर नहीं बैठनी चाहिए, इंजन के पास में। यदि भूल से भी आप बैठ जाते हैं तो आपको घाव बनाने का खतरा रहता है, घाव भी हो सकता है। हमेशा साफ सफाई आप रखें। और खाने पीने में कैसे भी हो, खाली कह देने से कि हम सर गरीब हैं, हम फल फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, तो बताइए आपका शरीर कैसे ठीक होगा? ये प्रण लीजिए, आपको कुछ भी करना पड़े, पहले शरीर को बचाना जरूरी है। खाने पीने का संपूर्ण व्यवस्था करिए। खाने पीने का क्या करिए? संपूर्ण व्यवस्था करिए। इसमें लाज मत कीजिए, चटोर बनिए, कहीं पर भी जाइए पहले पेट पूजा करिए। पहले पेट पूजा पेट में जाए, वो भी कैसे? सतुआ भूंजा खाने से नहीं होगा। बिहार यूपी में ज़्यादातर लोग खाते हैं। इसमें फल फ्रूट्स मिनिमल, इसमें विटामिन्स वाला
खाना खानी चाहिए, मिनरल जिसमें हो, मिनरल वाला खाना। मिनरल एक आपका है मेडिकल के टर्म का भाषा है, मतलब है कि जिसमें विटामिन सी रहे, विटामिन सी जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगा। विटामिन आप कहते हैं ना, विटामिन क्या होता है? शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाला होता है। तो विटामिन केवल थोड़े दवा पीते हैं उसी को थोड़े विटामिन कहा जाता है। फल फ्रूट्स में भी विटामिन पाया जाता है। नेचुरल रूप से जाइएगा तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, न कि दवा वाले। कैल्शियम का गोली खाने से और आयरन का गोली खाने से, न्यूरोबियन फोर्ट लेने से थोड़े आपका ये कुष्ठों का दर्द ठीक हो पाएगा नहीं। नेचुरल खाना लीजिए और नेचुरल आपको ये फल फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, काजू किशमिश सेव, जो भी आप अच्छा भोजन है, दाल दूध दही, खूब जो स्ट्रॉन्ग करे शरीर को। खाने के लिए तो आपको एकदम अभियान छेड़ देनी चाहिए। और कुष्ठ रोग की किसी भी तरह को उनको हीन भावना से ग्रसित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुष्ठ रोग आज के डेट में 100% ठीक होने वाला बीमारी बन चुका है। कब तक लजाएंगे, कब तक शर्माएंगे? कुष्ठ रोगियों का भी कुछ अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग करिए और खाने पीने का आप व्यवस्था कीजिए, लड़ाई लड़िए, संघर्ष करिए, जैसे भी वो अपने खाने पीने को अपने शरीर के लिए जो भी है, फल फ्रूट्स वाला से कैसे भी आप फल लीजिए। ज़्यादा आप नहीं ले सकते तो एक फल तो ज़रूर आप ले सकते हैं। कुछ ना कुछ आप शरीर के लिए सोचेंगे तो ऊपर वाला आपको रास्ता कोई ना कोई दिखाएगा और आपका बीमारी ज़रूर ठीक होगा। सकारात्मक सोचिए। कुष्ठ रोग एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। ऐसे आप कह देंगे कि सर हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, फल हम नहीं खा सकते हैं, इससे आपका काम नहीं चलेगा। फल खाने के लिए आपको थोड़ा कहीं ना कहीं पैसे की व्यवस्था जरूर करिए। खैनी बीड़ी पान गुटखा सिगरेट ये सब गलत जो आपको आदत है इसको छोड़िए। प्रण लीजिए कि जब भी हम खाएंगे तो हम अच्छा चीज़ खाएंगे। अरे खैनी खाने के जगह पर आप काजू किशमिश का प्रयोग करिए। ये शरीर दोबारा नहीं मिलता है। शरीर आपके लिए हमेशा इसमें आपको अच्छा सेवा करने से ही इसमें जो आत्मा है इसमें रहेगा, नहीं तो शरीर के जब हालत खराब हो जाएगा तो ये आत्मा जो है सीधे परमात्मा की ओर चला जाएगा। तो जीवन बड़ी भाग्य से मिलता है। इस अमूल्य बहुमूल्य जीवन को समझें और कुष्ठ रोगी संघर्ष करें, हथियार न रखें, लजाए शर्माए नहीं। ये बीमारी आपको ठीक होके रहेगा। और स्मार्ट दिखने के लिए लेप्रोसी के मरीज को सादे कपड़े, अच्छे कपड़ा पहननी चाहिए। और जो भी आप रोते गाते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं, घर पर क्या करें, कुष्ठ रोग हो गया है, समाज छांट देगा, इसके पहले डर को हटाइए। आप अपने अधिकार को जगाइए, अपने अंतरात्मा को जगाइए, कोई ना कोई आपको रास्ता मिलेगा। और साथ में होम्योपैथिक दवा जरूर खाइए, अटल विश्वास रखिए। और इसमें स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, MDT दवा अगर चलाना हो तब, और एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है। इसमें हम कहते हैं कि इसमें तो कलम हिलाकर आप देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई भी व्यक्ति हो, आसानी से कर लेगा ये जांच अपने घर बैठे। इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। यदि चमड़ा सुन्न हो गया है तो आपका ये लेप्रोसी कहलाएगा। जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, कलर बदल रहा है, चमड़ा मोटा हो रहा है, कि कोई किसी के कहने के पतला भी रहता है, हो सकता है, लेकिन कलर यहाँ बदला हुआ आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पर कलम हिला लीजिए, पिन हिलाइए, चिट्ठी काटिए। यदि बिल्कुल समझ में नहीं आता है, यहाँ पर जलाइएगा भी तो भी समझ में नहीं आएगा, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ का बीमारी हो गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट लिखिएगा। कमेंट में आप ज़रूर अपना उत्तर लिखिएगा और शेयर करिएगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।